रफ़िक़ा मोहतरम, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे वीडियो सेंड करते हैं हमारे रफ़ीक कुछ दोस्त इस बात को लेके कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए वो ज़िंदा होते हैं, वो अपने कब्रों में ज़िंदा है। उस आयतों को लेके वो कैसे ज़िंदा है, क्या ज़िंदा है, उस पर भी मेरे एक दो गालिबन वीडियोस है मौजूद, लेकिन अब वो देखते नहीं क्योंकि कुछ लोगों के इस तरह से अकीदे हैं। अब उसको वो बतलाते जैसा महराज का वाक़े से जोड़ते, उसको किसी का वीडियो पेश करते, किसी मुफ्ती साहब का, आलिम साहब का, कि भाई आप जो महराज का सफ़र जो ऊपर हुआ था उनके हिसाब से। वो तो महराज पर भी मेरे वीडियोस है कि ज़मीन से ज़मीन का सफ़र था, ऊपर से नीचे फुल हुआ, नीचे से ऊपर नहीं है। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ गए वो आप खैर वो नहीं, यहाँ पर अब ज़िंदा कैसे है, तो वो जो बताया जाता हमको, उस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे कि मूसा सलाम को आप ने नीचे ज़मीन पे देखे कब्र में नमाज़ पढ़ते हुए, कब्र अथर में। फिर तमाम अंबिया इकराम को जो जिब्रील अमीन ने लेकर गए यहाँ पर नीचे, तो उनकी इमामत करते हुए नमाज़ पढ़ाए, सबकी इमामत किए। इतना सब होने के बावजूद फिर जब आप ऊपर गए तो वहाँ पर जो मकालमा है कि यहाँ तो जान पहचान हो गई ना, बाकायदा उनको सुने, यहाँ पर उन्होंने मूसा सलाम को पहचान लिया। लेकिन वहाँ पर फिर जिब्रील अमीन कह रहा है, वहाँ पर यह हदीस में जो आता, कुरान में तो है नहीं ये चीज़ें कि ये कौन है, या फिर जिब्रील अमीन तारुफ करा रहा है ये मूसा सलाम है। देखिए नीचे ज़िंदा है, कब्र में, कभी कब्र में ज़िंदा है, कभी सबको नमाज़ें पढ़ा ली जा रहे हैं, और फिर ऊपर भी मौजूद है बैक वक्त जो हदीसों में मौजूद है। कोई तालमेल बैठता नहीं। अब वो कैसे ज़िंदा है, क्या ज़िंदा है, जैसा सूरह अल-बकरा आयत नंबर 154 154 में जो अल्लाह ने जो फरमाया, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए इन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा है लेकिन तुम्हें शऊर नहीं। जब अल्लाह बता दे रहा है कि वो ज़िंदा है लेकिन तुमको उसका शऊर नहीं है, तो अल्लाह के सब्जेक्ट में घुसने की क्या ज़रूरत, क्यों शऊर पैदा करने की ज़रूरत, कैसे ज़िंदा है, क्या ज़िंदा है, किस अंदाज से। अल्लाह ने कहा कि तुमको शऊर नहीं है, वहाँ रुक जाना चाहिए। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लाशऊर कर दिया कि तुम्हें शऊर नहीं है, तो फिर शऊर पैदा करने की क्या ज़रूरत उसमें। क्योंकि अगर इस तरह से समझे हम, कब्र अथर में नमाज़ें अदा हो रही, इधर वो इमामत भी हो रही, उन लोगों उनकी अंबिया इकराम की इमामत आप कर रहे, तो कुरान की आयतों से टकरा जाएंगी ना बात। शऊर नहीं, रुक जाना चाहिए। सूरह अल-बकरा की आयत हो गई, सूरह अल इमरान आयत नंबर 169 में अल्लाह ने फरमा दिया, और ना आप गुमान करें इनको जो कत्ल कर दिया गया अल्लाह की राह में, मुर्दे हैं, बल्कि ज़िंदा है पास अपने रब के, वो रिस्क दिए जा रहे हैं। कहाँ ज़िंदा है, यहाँ थोड़ी ज़िंदा है, अपने रब के पास ज़िंदा है, वो रिस्क दिए जा रहा है। रिस्क क्या नहीं, रिस्क के माने सिर्फ खान पान नहीं होता कि खान पान दिए जा रहा है उनको, उनकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी की जा रही है, उनकी जिस्मानी रिक्वायरमेंट या बुनियादी ज़रूरत जिस्मानी की, रोटी कपड़ा मकान भूख पानी ग़िज़ा, ये दी जा रही है। रिस्क के माने अता करदा चीज़। अरे जब कुरान में मौजूद है कि जब किसी की भी मौत होती तो जो नेक बंदा होता, चाहे नबी रहे, रसूल रहे या और कोई नेक बंदा, तो सलाम करके मौत का फरिश्ता रूह निकालता। कुरान में मौजूद है, आयत गवाह है। और वो रूह कहाँ जाती, इल्लीयीन में। मैं हमेशा कहता हूँ इल्लीयीन में जाती नेक सिफत लोगों की रूह, चाहे वो जन्नत फिरदौस वाला हो, नबी हो, रसूल हो, या कोई आम ईमान वाला हो। और जो गुनहगार होता उसकी रूह झंझोड़ के कब्ज़ करता फरिश्ता, और सिज्जीन में जाती, ज़मीन के तह में। उस पर भी मेरे दर्स कुरान मौजूद है। और जिस्म रूह के जोड़ कब मिलाए जाएंगे, जिसमें रूह के जोड़ अल्लाह ताला रोज़े क़यामत में मिलाएंगा दूसरे सुर में।
बाकायदा आयतों में अल्लाह ने नोटिफिकेशन दिया, साफ अंदाज में फरमा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में सूरह तकवीर आयत नंबर 7 में, जब जिस्म और रूह के जोड़ मिला दिए जाएंगे। कब मिलाए जाएंगे जिस्म और रूह के जोड़? दूसरे सुर में। सूरह आराफ आयत नंबर 14 में भी ये चीज़ बता दी गई। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 36, 36 और 38 में भी ये चीज़ बता दी गई, ये बात कि जिस्म और रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिलाए जाएंगे, रोज़े आखिरत में मिलेंगे। सूरह स्वाद आयत नंबर 79, 180, इसमें भी अल्लाह ने बता दिया, पढ़ लेना आपने। सूरह मोमिनून आयत नंबर 52, 52 में भी अल्लाह ने इसका तस्करा किया कि जिस्म और रूह के जोड़ रोज़े आखिरत में दूसरे सुर में। पहले 7 क़यामत जब आएंगी, अचानक आएंगी, क़यामत की 7 यानी घड़ी, फिर पहले सुर में सब मर जाएंगे जो मौजूदा है। दूसरे सुर में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे अंबिया इकराम, सारे लोग जो क़यामत के दिन पहले सुर में मरे थे, वो सब बाद में ज़िंदा होंगे दूसरे सुर में। उसके पहले ज़िंदा होने का कोई जवाज़ ही नहीं है, कुरान में कहीं भी नोटिफिकेशन नहीं है। और इस बात को शैतान इब्लिस ने भी कबूल किया कि अल्लाह जब तक कि मुझे बहकाने की मोहलत दे हर इंसान को, कि जब तू जिस्म और रूह के जोड़ मिलाएगा। लेकिन कैसा बहकाया? सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा, इस तरह से अल्लाह को कहा उसने, सीधे रास्ते पे बैठ के बहकाऊंगा। तो सीधे रास्ते पे बैठ के बहका रहा है। वो हदीस अरे झंझोड़ के रूह निकाल दिए, रूह जिस्म रूह के जोड़ फिर वो मिल जाते हैं कब्र में 60 कदम जाने के बाद में। फिर डबल सवाल होते, मन दीनों का, मन रब्बों का। क्या है? एक कुरान की आयत दूसरी कुरान की आयत, यानी एक कुरान की एक आयत दूसरी आयत से नहीं टकराती, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ हदीस से टकराती, हदीस कुरान की आयत से टकराती। हमको बतलाया जाता, रेफरेंस दिया जाता कि जिंदा है ना। अरे वो जो जब उस रूह निकाल दिए तो वो जो नेक है तो ख्वाब की शक्ल में उनको इनामात जैसा दिए जाएंगे। अभी कोई जन्नत में नहीं गया, कोई दोज़ख में नहीं गया, लेकिन जैसा हम सोए रहते ना, मौलाना मोहद्दिस रहमान ने बड़ा प्यारा नक्शा खींचा उसका, ख्वाब की शक्ल का अज़ाब, उसकी खुशियाँ, जन्नती रहा तो उसको ख्वाब जैसे दिखेंगे, जन्नती जैसे। अभी जन्नत में नहीं गया वो, जैसा हमको नींद में ख्वाब दिखते अच्छे अच्छे, कभी बुरे ख्वाब दिखते, दोज़ख को बुरे ख्वाब दिखेंगे सब। इसलिए तो कुरान में आता, वो कहेंगे किसने हमें नींद में से जगा दिया। वो जन्नती लोग थोड़ी होंगे, ईमान वाले थोड़ी होंगे। वो जो उठेंगे दूसरे सुर में तो वो असल में गुनहगार लोग होंगे कि किसने हमें जगा दिया नींद से। क्यों? कि आप जो ख्वाब देख रहे थे वो तो अब सामने आएगा। हाथ काटे जाएंगे, जलाए जाएंगे, जख्म का दरख्त पिलाया जाएगा, पीपा खून पिलाया जाएगा, ये सारी चीज़ें। तो अब तो वो बिल्कुल अब वो मंजर भुगतना पड़ेगा। अभी तक के तो ख्वाब की तो कितना ही अच्छा होता, हम ख्वाब की शक्ल में अजाब भुगतते रहते। तो किसने जगा दिया? दूसरे सुर में अल्लाह उठाएगा सबको। वो चीज़ें उसको वहाँ से जोड़ते कि जिंदा है ना। दूसरी इस चीज़ को भी समझो कि कुरान की आयत में सूरह अल-बकरा आयत नंबर 154, सूरह अल इमरान आयत नंबर 169, 169 में क्या आया कि अल्लाह की राह में जो कत्ल किए जाए। देखिए इनकी हदीस से कैसी टकराती। जब ये आयत का रेफरेंस देते वो, तो दूसरे की हदीस में तो ये भी है ना, क्या है कि अंबिया इकराम, कई अंबिया इकराम, कई नबी कत्ल हुए, लेकिन ये बताया जाता हमको हदीस के माध्यम से, उलमाओं की अक्सरियत, कि रसूल कत्ल नहीं होते, रसूल कत्ल नहीं होते, वो उनको अब नेचुरल डेथ होती उनकी, ये बताया जाता हमको। जब मैं इस पर नोटिफिकेशन करता हूँ कि जब आपका यह अकीदा है, इस आयत का रेफरेंस देते आप और हदीस से ज्वाइन करते कि जब रसूल कत्ल नहीं होते, तुम्हारा अकीदा ये बना हुआ है, तो फिर रसूल कत्ल नहीं होते तो ये किसके लिए आया यहाँ पर? जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए। आया वो नबी हो जिसका कुरान में जिक्र है कि नबी भी कत्ल होते, आया कोई शहीद होता जिसको हम बताते अल्लाह की राह में कत्ल होता, तो वो जिंदा की उनको मुर्दा मत कहो। मतलब रसूलों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनकी नेचुरल डेथ हुई तो उनके लिए थोड़ी बोला गया ये जो आयत है तुम्हारे, अगर हम हदीस के मुताबिक लिए तो मूसा सलाम कब्र में कैसा नमाज पढ़ रहे? अरे उनकी तो कत्ल थोड़ी किए गए, नेचुरल डेथ हुई ना, क्योंकि रसूल कत्ल नहीं किए जाते ना।
आप सल्लम कैसे कब्र अथर में है जिंदा? वो हदीस तो याद से टकरा जाएगी ना। फिर अब बोलो उस हदीस को कि रसूल तो हदीस ही बताती कि कत्ल नहीं किए जाते, नेचुरल उनकी अल्लाह मौत देता। तो फिर ये तो आयत है दोनों कत्ल किए जाओ के लिए है। अब ये थोड़ी कह रहे नहीं नबी कत्ल भी नहीं किए, तो आयत से जुड़ के कर रहे ना, तो यहाँ पकड़े जाते। एक तरफ मेराज का सफ़र बताते, नीचे उनसे मुलाकात हो रही, इनसे मूसा सलाम से, वो कैसा क्या सब बता रहे, और ऊपर जाके फिर इंट्रोडक्शन दी जा रही है, ये कौन है? तो ये मूसा सलाम है। नमाज पढ़ रहे यहाँ पर, तो उनको मालूम नहीं थी कि 50 वक्त की नमाज पढ़े उन्होंने कब्र अथर में, या फिर इमामत किए, एक वक्त की इमामत किए क्या? या आप ससन को मालूम नहीं था कितने वक्त की नमाज यहाँ पर, तो ऊपर पता चल रहा है। ये सारी चीज़ें जो हदीस से कुछ होती ना, कुरान की आयत से सीधी सीधी टकराती। अब वो कैसा जिंदा है, तो वो मैंने मेरे डिटेल्स में मेरे वीडियो में दिया, जैसा मैंने भी बताया आपको कि शऊर नहीं है। इस तरह के वीडियोस भेजते हैं मिसगाइड करने वाले, और फिर उलमाओं की अक्सरियत है इसमें गर्क, क्या कर सकते हैं उसके लिए? अल्लाह बताता शऊर नहीं है सूरह अल बकरा में, उन्हें मुर्दा मतलब वो मार दिए जाए तो लोग ये ना समझे कि भाई मर गए, बात ख़त्म हो गई। जो अल्लाह की राह में मारे जाते, कत्ल किए जाते ना, तो उनको मुर्दा नहीं कहना चाहिए, वो जिंदा है, क्योंकि उनका नाम हमेशा निकलेगा अल्लाह की राह में वो कत्ल किए गए। वो नोटिफिकेशन है अल्लाह की, वो बात अल्लाह बतला रहा है कि जब उनकी जो रूह गई इल्लीयीन में, चाहे ज़िंदगी कैसे भी गुजारा उसने, लेकिन उसने अपने आप को प्रमाणित कर दिया, सर्टिफिकेट मिल गया उसको कि अल्लाह के लिए, ईमान के लिए, उसकी इस्लाम के लिए वो कत्ल हो गया। तो काम वहीं पर ही जम गया उसका, सच्चे दिल से, सच्चे मन से। तो वो उनको ये मत करो मर गया इस तरह से ना बोले कोई, तो उसके लिए वो आयत है, वो ना कीजिए कि वो एक्चुअल जिंदा है, क्योंकि अगर जिंदा है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कब्र अथर में आप ससन जिंदा है ना, किताब में हाथ बाहर निकला, अरे ये तो प्रॉब्लम ही हट जाएंगे। अगर आप ससन कब्र अथर में हयात है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये जो मसले है, कुरान की आयत को कोई कुछ समझ रहा, कोई कुछ समझ रहा, तो आप ससन के पास जाएंगे, वहाँ पर पूछ लेंगे कि आप बताइए असल में ये आयत का क्या मफहूम है, क्या मायने है इस आयत से, अल्लाह क्या चाह रहा है हमसे। ऐसा हो जाएगा कुछ नहीं। जिस्म रूह के जोड़ सब नेको सिफत, नबी रहे, रसूल रहे, कितना भी नेक रहे, इल्लीयीन में जमा हो गए, जिस्म रूह के जोड़ दूसरे सुर में मिलाए जाएंगे। बस कुरान से ये साबित है। हमको कोई ज़रूरत नहीं ऐसी बोलने की। हम अगर ऐसा बोले कि हयात नहीं है, ज़िंदा नहीं है आप सल्लम, या और कोई भी नबी या कोई शहीद भी, अरे हमको नौज़बिल्लाह ऐसा बताते, अरे इसका मतलब उनकी बॉडी क्या सड़ गई क्या? अरे हम कहाँ बोलते, रूह नहीं है, बस उनकी बॉडी, उनका जिस्म तो खुशबू में महक रहा है। ऐसी खुशबू के तुम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मैं तो ये समझूंगा ना, अरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में आयत है, जब फिरौन की और बदबख्त की बॉडी रख सकता महफूज, तो अंबिया इकराम, शहीद रसूलों की नेक सिफत लोगों की क्यों नहीं महफूज रखेगा? और जब महफूज रखेगा जिस्म को, बॉडी को, तो क्या सड़ा के थोड़ी महफूज रखेंगे, बदबू के साथ में नौज़बिल्लाह थोड़ी रखेंगे, खुशबू के साथ में रखेंगे। वो अक़ीदा होना चाहिए। लेकिन रूह नहीं है, रूह इल्लीयीन में गई, जमा हो गई। इस तरह के अक़ीदे रखेंगे। रूह को वहाँ मिलाते, फिर कहीं कब्र में हाज़िरी बताते, कहीं पर नमाज पढ़ा रही है हाज़िरी बताते, फिर यहाँ मुलाकात हो गई, फिर वहाँ पहचान करने लगाते, ऊपर मेराज का सफ़र। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। उलमा हजरात की खुद अक्सरियत उलमाओं की हमको मिसगाइड करके रख देती। जब हम कुरान पढ़ेंगे तो बात समझ में आती, फिर क्या है क्या नहीं करके, क्या प्लम्बा बना के रखे उन्होंने। तो हम शऊरी मुस्लिम पढ़ें, कुरान को पढ़ें, हम किसी भी जमात से जुड़ के काम करें, लेकिन दूसरी जमात के जो हमारे उलमा हजरात हैं उनको भी सुने हम। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको कुरान को पढ़ने और समझ के पढ़ने, एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करने, गौर तदब्बुर के बाद में
उस पर अमल करने और अमल के बाद में मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक हमको तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।